हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। आज हम रीस्टार्ट 2.0 के अगले वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें जेईई मेन का कम से कम एक सवाल या दो सवाल आपका हर एक सेशन में रहता ही रहता है। एंड दैट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर, यहाँ पे हम किस तरह के सवालों को कर रहे होंगे? तो बच्चों, यहाँ पे सवाल हमारे जेईई मेन ओरिएंटेड ही होंगे। कुछ सवाल पीवाईक्यूज हैं, कुछ सवाल नॉन पीवाईक्यूज हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने ऐसे सवाल आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं मदद कर रहे होंगे आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए। तो बच्चों, इस सेशन को पूरा और हर एक सवाल को अच्छी तरीके से जरूर लगाकर देखना और कोशिश करना कि आप हर एक क्वेश्चन को टाइम दो, पहले सॉल्व करो और उसके बाद सॉल्यूशन को जरूर देखना। अगर इवन दो सवाल सॉल्व हो भी गया हो, क्या पता आपको एक नई चीज सीखने का मौका मिल जाए। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, है ना। और पहला सवाल आप देख सकते हैं। इस सवाल को ट्राई कीजिए, है ना। उसके बाद फिर हम इस पे डिस्कस, मतलब मैं तो अभी सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखिएगा, सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, है ना। उसमें डिस्कशन में बहुत सारी चीजें कभी कभी नई 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 सीखने को मिल जाती हैं। ओके, तो चलो भाई, पहला सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन देख रखी है, 1/4 की पावर x 1/2 की पावर x माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू 0 हैज अ पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो भाई, पहली चीज जो मेरे समझ में आ रही है कि भैया इसका तो एक पॉजिटिव सॉल्यूशन है। पॉजिटिव सॉल्यूशन मतलब किसके बारे में बात हो रही है ना। पॉजिटिव सॉल्यूशन मतलब किसके बारे में बात हो रही है? तो ये x की वैल्यू के बारे में बात हो रही है ना, x के वैल्यू के बारे में बात हो रही है ना। यहाँ पे बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर के बाद हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सब्स्टिट्यूशन के बाद बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सर, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो पहली चीज हम क्लियर कर दे रहे हैं यहाँ पर आपको इसी पार्ट में कि भाई x का एक पॉजिटिव वैल्यू होने चाहिए जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई। देन द रियल नंबर b लाइज इन द इंटरवल। तो हमें बताना है कि b किस इंटरवल में लाई कर रहा होगा। तो भाई, इस सवाल को देखते ही सबसे पहले मन में विचार क्या आ रहा है? तो सर, यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टाइप की चीज मुझे इस इक्वेशन में दिख रही है और इस एक्सपोनेंशियल में भी एक बहुत बढ़िया चीज मेरे को ये जो देखने को मिल रही है, क्या कि हाफ और 1/4 में कुछ रिलेशन तो है। हाफ 1/4 में रिलेशन है और हाफ की पावर x को हम अगर कुछ सब्स्टिट्यूट करें तो 1/4 की पावर x भी कुछ ना कुछ t के टर्म में आ जाएगा, राइट। कोई बोले सर, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत क्या है? क्योंकि देखो, डायरेक्टली इस फॉर्म में हम इस इक्वेशन के बारे में अपनी राय को अच्छी तरीके से नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो उस पर्टिकुलर ओपिनियन को डेवलप करने के लिए, उस पर्टिकुलर थॉट को डेवलप करने के लिए सबसे पहला स्टेप बहुत ऑब्वियस है कि हम इस एक्सपोनेंशियल को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो बच्चों, मैं पहला स्टेप ले रहा हूं इस इक्वेशन का और आपको सारी कुछ बताते हुए ले रहा हूं कि भाई मैं हाफ की पावर एक्स को कुछ यू मान रहा हूं। है क्या मान रहा हूं? यू। तो अगर मैंने हाफ की पावर एक्स को यू माना है तो 1/4 की पावर एक्स क्या आएगा मेरे भाई? तो हम लोग बोल रहे हैं कि 1/4 हाफ का स्क्वायर होता है ना। 1/4 क्या होता है? हाफ का स्क्वायर। अगर ये हाफ का स्क्वायर होता है तो 1/4 की पावर एक्स मेरे भाई किसके बराबर आएगा? देखना, दिस इज गोइंग टू बी हाफ के स्क्वायर की पावर एक्स। और हम सभी लोग इस प्रॉपर्टी को बखूबी जानते हैं कि a की पावर m की पावर n, है ना। a की पावर m की पावर n, यहां छोटू सा लिख देता हूं मैं, a की पावर m की पावर n इज नथिंग बट a रेज टू द पावर mn। अच्छा सर, बिल्कुल सही बात है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी हाफ रेज टू द पावर, यस, 2x, है ना। हाफ रेज टू द पावर 2x। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखिएगा तो हाफ की पावर x को अगर मैंने u माना है ना, समझना ध्यान से, तो हाफ की पावर x को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ की पावर x की पावर 2, है ना, क्योंकि 2x ही है। 2x को हम लोग उल्टा करके भी लिख सकते हैं, है ना। और यहां पे ये चीज क्या बन रही है बच्चों? u स्क्वायर। मतलब थोड़ा थोड़ा सीन आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई मैंने हाफ की पावर x को अगर u माना तो 1/4 की पावर एक जो पहला टर्म है वो किसके बराबर निकल के आ रहा है? यू स्क्वायर। आप देख लीजिए, एक एक स्टेप आपको लिख के दिखाया गया है। 1/4 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, दोनों साइड पावर रेज करेंगे, ये 2x बनेगा। और फिर 2x को हम फिर से a की पावर m की पावर n वाले हिसाब किताब से लिख सकते हैं, x का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर। मतलब पहला टर्म देखिएगा बच्चों, है ना। पहले इस इक्वेशन को एक बार लिख देता हूं मैं आपके लिए। 1/2 की पावर x और इनटू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/2 की पावर -1। सर, ये कैसे लिख दिया? तो भाई, इसमें सिंपल सी बात हमने यूज की है कि भाई a की पावर m प्लस n इज a की पावर m इंटू a की पावर n। इस बात का हम लोगों ने यूज कर लिया। तो देख सकते हैं हाफ की पावर x माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ की पावर x इंटू हाफ की पावर -1। यानी यहां से देखिएगा, ये हो गया u स्क्वायर, ये हो गया u, और बच्चों हाफ की पावर -1 कितने के बराबर हो जाएगा? 2।
है ना, हाफ की पावर -1 क्या हो जाएगा 2, यानी इक्वेशन मेरी जो कुल मिला के आ रही है बच्चों u स्क्वायर प्लस 2u प्लस बी इक्वल टू 0। क्या करें सर, क्या करें? अब यहां पे देखो कुछ कंफ्यूजन आते हैं जिसको मैंने पहले ही क्लियर करने की कोशिश की। कंफ्यूजन क्या आता है कि हमें x के पॉजिटिव सॉल्यूशन की बात करनी है बच्चों, है ना। अब यहां पे डायरेक्टली आप ये मत बोल देना कि यहां x का मतलब यहां u का हो गया, नहीं, इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि भाई u के लिए क्या बोलूं, है ना। x के लिए तो पक्का है, x के लिए तो क्वेश्चन नहीं बोल दिया भाई कि पॉजिटिव सॉल्यूशन होना चाहिए, तो u के लिए मैं क्या बोलूं, है ना। ये सोचिए थोड़ा सा, अगर आप ये सोच पाएंगे तो भी आपने बहुत बड़ा पार्ट अपने हिसाब से हैंडल कर लिया। तो भाई चलिए हम थोड़ा सोचते हैं कि u के लिए क्या बोलूं। तो चलो भाई हाफ की पावर x मेरे को समझ में आ रहा है ना। इसको अगर हम क्वाड्रेटिक की तरफ सॉल्व करें, है ना, एक बार क्वाड्रेटिक की तरफ प्ले सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, है ना। तो u स्क्वायर कितना आएगा देखना भैया भाई, u स्क्वायर आएगा मेरे ख्याल से -2, सॉरी क्वाड्रेटिक की तरफ सॉल्व कर रहे हैं तो u कितना आएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस बी, सॉरी 4 माइनस 4b और अपॉन 2। एक 2 कैंसल आउट होने के बाद ये बनेगा बच्चों -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस बी, है ना, ये बनेगा। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, अब थोड़ा ध्यान से सोचो, है ना, हमने हाफ की पावर x को u माना था, है ना, हाफ की पावर x को u माना था। अब पूरी तरह बात करेंगे तो पहली चीज तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल में तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बोलो u मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना, u मस्ट बी ग्रेटर देन 0। कैसे बोला सर ये, क्योंकि देखो ना ये एक्चुअली हाफ की पावर x क्या है, हाफ की पावर x है 2 की पावर -x, और तो क्या है बताओ, यही तो है, 2 की पावर -x ही तो है। तो हालांकि कि 2 की पावर -x आप x की कोई वैल्यू रख दो तो u हैज टू बी पॉजिटिव, है ना, u हैज टू बी पॉजिटिव। दूसरी बात समझना, दूसरी बात समझना कि अगर मैंने बोला कि x का एक पॉजिटिव सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना, तो u के लिए क्या बोलूं, u के लिए क्या बोलूं, तो मैंने बोला कि x अगर पॉजिटिव बेटा तो -x नेगेटिव है, और इसका मतलब होता है कि भाई 2 की पावर -x इज लेस देन 2 की पावर 0, दैट इज 1। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि u का एक रूट 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, u का एक रूट 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। एक बार और आपको बतला देता हूं कि क्या किया है मैंने। यहां पे हमें बोला गया है कि हैज अ पॉजिटिव सॉल्यूशन, किसका पॉजिटिव सॉल्यूशन, तो पहली चीज सर x का पॉजिटिव सॉल्यूशन। दूसरी बात, अगर मैंने x को पॉजिटिव लेना है ना, x का एक पॉजिटिव सॉल्यूशन है तो x अगर पॉजिटिव है तो -x नेगेटिव, 2 की पावर -x इज लेस देन 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, यानी कि ये तो u ही है ना बेटा, ये तो u ही है, तो यानी u इज लेस देन 1, यानी कि u 1 से भी क्या होना चाहिए, छोटा। यानी कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे इसके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, यहां पे इसके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक तो ये सॉल्यूशन आ रहा है और एक ये सॉल्यूशन आ रहा है। दोस्त ईमानदारी से बोल रहा हूं, इससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है इससे कोई उम्मीद नहीं है ना। हम लोग से क्यों उम्मीद नहीं है सर आपको इससे, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव है ना, -1 नेगेटिव है और माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस बी भी नेगेटिव है, तो भाई इससे कोई उम्मीद नहीं है। तो सारी उम्मीदें मेरी इससे टिक गई अब, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, u के लिए, है ना, u के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से क्या होना चाहिए, छोटा। x के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका मतलब मैंने निकाल के आपको खोल के रख दिया है ना। तो यानी ये वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए सर जी 0 से 1 के बीच में। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए तो जरा ध्यान से देखिएगा, हम -1 इधर ले जाएंगे तो 1 इज लेस देन रूट अंडर 1 माइनस बी इज लेस देन 2, है ना। ये पॉजिटिव क्वांटिटी स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1 माइनस बी कहां से कहां तक आएगा मेरे भाई, 1 से लेकर, है ना, ध्यान से देखिएगा 4 तक। 1 घटाइएगा तो 0 माइनस बी 3, यानी b की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी मेरे भाई, -3 से 0। को बोले सर एक चीज तो आप भूल गए, हाँ अभी उसको अप्लाई नहीं किया है, कौन सी चीज सर, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस बी है तो उसका भी तो आपको कुछ ध्यान रखना चाहिए ना सर, उसकी भी तो मान मर्यादा है। बिल्कुल बेटा, मान मर्यादा इसकी भी पूरी की जाएगी। 1 माइनस बी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब b मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। तो भाई मेरे ये कह रहा है b लेस देन इक्वल टू 1 और ये कह रहा है b -3 से 0, तो यानी दोनों का इंटरसेक्शन लो, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो कहां से कहां तक आएगा भाई, -3 से 0 आएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, आंसर इज यस, दिस आंसर इज गोइंग टू बी डी दिल्ली, देख लो, दिस आंसर इज गोइंग टू बी डी दिल्ली, है ना। अभी अगर मैं थोड़ा सा और इसमें थोड़ा अगर ध्यान से सोचूं तो क्या मैं कोई ग्राफ इस्तेमाल कर सकता था, ग्राफिकली कुछ इसमें हम सोच सकते थे क्या,
तो मेरे ख्याल से ये चीजें तो मैंने करके दिखा दी, यहां से मैंने रूट्स निकाल के दिखा दिए भाई, ये इससे कोई उम्मीद क्यों नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है। हमें एक सॉल्यूशन u का चाहिए 0 से 1 के बीच में, तो इसको मैंने 0 से 1 में रखकर सॉल्व कर दिया और आंसर भी आ गया मेरा, है ना। मैं इसमें एक और अप्रोच के साथ आपके साथ चलना चाहता हूं, है ना। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला सर जी u स्क्वायर प्लस 2u प्लस बी। अब सुनना ध्यान से, और हमें एक u की वैल्यू पता चल गई भाई कि 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। बिल्कुल सही है सर। तो क्या मैं ग्राफिकली इस चीज को सोच सकता हूं क्या? आंसर इज यस, है ना। ध्यान से देखना, एक रूट 0 से 1 के बीच में, तो आप दो पॉसिबिलिटी सोचिएगा बेटा, है ना। एक तो ये सोचिएगा कि भाई एग्जैक्टली एक रूट 0 से 1 के बीच में, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी निकल के आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी आप क्या सोचिएगा कि अगर एग्जैक्टली एक रूट 0 से 1 है, सर ऊपर की साइड पैराबोला क्यों खोला है? क्योंकि देखो बेटा, यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला तो ऊपर की साइड ही खुलेगा, है ना। पैराबोला तो ऊपर की साइड ही खुलेगा। तो भाई सर दो पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है, आंसर इज यस। पहली पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है ना, पहली पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है, पहली पॉसिबिलिटी हम लोग बोले जमेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहां हम अगर सम ऑफ रूट्स देखें इस इक्वेशन का, तो बेटा -2 आ रहा है। तो यहां देख सकते हैं सम ऑफ रूट्स अगर -2 आ रहा है, तो यहां पे दोनों पॉजिटिव रूट्स होने की वजह से ये खेल तो नहीं हो पाएगा। कोई बोले सर इसमें -2 की प्रोबेबिलिटी है ये वाला रूट थोड़ा नेगेटिव हो जाए, तो कोई बोले सर यू तो नेगेटिव कैसे हो पाएगा? तो इस इक्वेशन को नहीं पता है कि भाई हम पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। इसके लिए तो ये इक्वेशन ऐसी है ना। हमें आगे से होके पता है कि u हाफ की पावर x है, तो मुझे पता है कि ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा फाइनली x के लिए, है ना। तो ये मुझे पता है ना। इक्वेशन को तो बेचारे को क्या ही पता है ना, क्योंकि उसको तो बस ये है कि यू स्क्वायर प्लस 2ub प्लस बी हूं मैं, और मुझे एक u की वैल्यू 0 से 1 के बीच में चाहिए, ये इसको पता है ना। तो उसके हिसाब से तो ये ग्राफ आएगा। कोई बोले सर u नेगेटिव नहीं हो सकता, यस आई एग्री, लेकिन इसको नहीं पता है, हमें पता है वो, है ना। तो हम अपनी समझदारी से u नेगेटिव वाले सॉल्यूशन को डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन इसका ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। यानी कि यहां पे क्या कंडीशन आएगी भाई कि f ऑफ 0 नेगेटिव होना चाहिए और f ऑफ 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो भाई f0 निकालते हैं ना, इसको fu मान के, है ना, इसको fu मान के f0 निकालते हैं, तो u स्क्वायर प्लस 2u प्लस बी। तो हमने बोला कि f0 कितना आ रहा है b, और f0 कैसा क्वांटिटी है, आप नेगेटिव। f1 क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो f1 आ गया बेटा 1 प्लस 2 3 प्लस बी दैट इज ग्रेटर देन 0। और यहां देख लीजिए कि b की वैल्यू बेटा -3 से बड़ी आ रही है। -3 से 0 के बीच में हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि b -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो यानी फिर से हमारा -3। मतलब ग्राफिकली भी हम इस चीज को अच्छी तरीके से एनालाइज करें तो समझ में आ जाता है कि भैया कि b तो -3 से 0 के बीच में ही लाई करेगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, है ना। अगला सवाल है क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं a1x² प्लस 2bx1 प्लस c1 एंड qx इक्वल टू दिस, है ना, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब बोले टेक्स पॉजिटिव वैल्यूज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के डेटा में जनरली बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये डेटा का मतलब क्या हुआ। भाई अगर तुमने ग्राफ देखा हुआ है ना क्वाड्रेटिक का, तो ये आपके लिए बहुत बहुत हलवा सा चीज हो जाएगा। क्या आपको पता है कि यहां पे बोला है कि x की मैं रियल वैल्यूज डालता जाऊं, जैसे 1 डालू, 2 डालू, 3 डालू, 4 डालू, -1 डालू, हाफ डालू, √2 डालू, -2 डालू, -π डालू, कुछ भी डालू, है ना, इसकी वैल्यू मेरे भाई पॉजिटिव आनी चाहिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो दोस्त अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए तो कैसा ग्राफ होगा? तो भाई इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ फिर एक्स एक्सिस से हमेशा क्या होना पड़ेगा, ऊपर की साइड होना पड़ेगा भाई, ऐसा ऐसा होना पड़ेगा। क्योंकि इसी में देख सकते हो, ये समझ रहे हो ना, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये हाइट क्या होता है, वाई एक्सिस के अलोंग होता है ना। तो अगर वाई एक्सिस बनाना है तो बना दो, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है। तो जैसे मान लो एक्स की तुमने वैल्यू 1 रखी है ना, मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू है, लेकिन मैंने मान लिया कि एक्स की वैल्यू 1 रखी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कि एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। एक्स की वैल्यू 0 डालो, कुछ भी डालते जाओ, है ना, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो जब भी आप तुम एक्स उठा के इसमें डालोगे तो फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो यही ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कब पॉसिबल होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, पहली चीज। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो और इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो, नेगेटिव। तो सर जी डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, तो 4b1 स्क्वायर माइनस 4a1c1 इज नेगेटिव, जिसका क्या मतलब हुआ कि भाई b1 स्क्वायर इज लेस देन a1c1। यानी कि पहले क्वाड्रेटिक के बारे में बच्चों हमें बहुत क्लियरली आइडिया हो चुका है कि भाई इसका तो a1 पॉजिटिव होगा एंड b1 स्क्वायर मस्ट बी लेस देन a1c1, राइट। दूसरे के बारे में सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि a2 पॉजिटिव होगा
एंड सिमिलर है सब, है ना, 1 2 3 सफिक्स बस चेंज हुआ है, b2 इज लेस देन a2c2, चेक कर लो, कोई दिक्कत की बात। अब इन सब के बारे में पता है, अब हमारे को बोल रहा है कि ट्राइनोमियल क्या। तो बच्चों बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर ट्राइनोमियल क्या हो गया। अब जैसे मोनोमियल होता है, मोनोमियल में एक टर्म होता है, बाइनोमियल में दो टर्म होता है, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म होता है ना, तो उसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप ट्राइनोमियल कह सकते हैं, इसको भी आप ट्राइनोमियल कह सकते हैं, तीन टर्म है ना, इसको भी आप ट्राइनोमियल कह सकते हैं, तीन टर्म है, तो इसने इसको ट्राइनोमियल क्या है ना। तो ये बस लैंग्वेज वाली बात है, इसमें कुछ खास निकालने वाली बात नहीं है ना। तो हमने बोला कि ठीक है भाई ये ट्राइनोमियल है। इस ट्राइनोमियल की अगर हम बात करें तो मेरे को एक चीज बताओ, है ना, अगर इस ट्राइनोमियल की बात करें तो मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मैं इसमें क्वाड्रेटिक वाला फंडा लगाऊं और सोचूं कि भाई a1 a2 x स्क्वायर प्लस b1 b2 x प्लस c1 c2, है ना, ये तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैसा होगा। तो भाई a1 a2 दोनों पॉजिटिव है तो a1 a2 पॉजिटिव होगा। मतलब अगर मैं इसको ग्राफिकली एनालाइज कर रहा हूं gx को, तो भाई gx में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव आ रहा है। व्हाट अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट सर, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस है ना नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह की बात हो रहा है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट ही भेद खोलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं भाई, तो b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस 4a1 a2 c1 c2, इन दोनों को यूज करके अगर मैं लिखूं मल्टीप्लाई करके इधर लिख रहा हूं, तो इसका मतलब हो गया b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर इज लेस देन a1 a2 c1 c2, है कि नहीं। यानी कि b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस a1 a2 c1 c2 इज नेगेटिव। और मैंने क्या कहा कि अगर ये चीज बनानी है तो 3a1 a2 c1 c2 दोनों साइड घटा दो। कितना घटा रहे हैं भैया, तो हम लोगों ने क्या कि इसको मैं यहां लिख रहा हूं, है ना, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस a1 a2 c1 c2, और हमने घटाया 3 टाइम्स a1 a2 c1 c2 दोनों साइड, है ना, ऐसे घटाया, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई भाई डिस्क्रिमिनेंट, है ना, ये तो इसके बराबर आ गया, तो ये डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन माइनस 3a1 a2 c1 c2। सर इसके बारे में अब क्या कहें, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, है ना, ये नेगेटिव क्वांटिटी है। कैसे सर, a1 a2 पॉजिटिव है, यस सर। c1 c2 के बारे में नहीं बताया आपने, c1 c2 आप खुद देख लीजिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है तो p ऑफ 0 यानी कि c1 वैल्यू आएगी। ये बोला ना कि x की कोई भी रियल वैल्यू डालो तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो मैंने x की 0 वैल्यू डाल दी तो c1 दे रहे हैं, तो c1 पॉजिटिव हुआ इसका मतलब, क्योंकि x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। इस तरीके से उसमें देखो तो q ऑफ 0, तो मेरे बेटे Q0 कितना है, C2, ये भी पॉजिटिव है। तो C1 C2 पॉजिटिव है, A1 A2 पॉजिटिव है, तो ये पूरी क्वांटिटी मेरे ख्याल से गाइस नेगेटिव हो गया। यानी ये बोल रहा है भाई D नेगेटिव हो गया, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसका पॉजिटिव है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और D नेगेटिव, मतलब इसका भी तो ग्राफ फिर मेरे भाई ऐसा ही कुछ बनेगा ना, ऊपर ऊपर जाएगा। यानी gx भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो gx टेक्स पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, है ना, टेक्स नेगेटिव वैल्यूज ओनली। रॉन्ग, नेगेटिव कब ले सकता था, जब a1 a2 नेगेटिव होता, है ना, a1 a2 नेगेटिव होता तब ये पॉसिबिलिटी होती, जो कि है ही नहीं। कैन टेक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ये कब हो सकता था, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है ना, तब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड वाले। नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट gx, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि आई कैन से, है ना। तो मेरे ख्याल से ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। मेरे ख्याल से सवाल अच्छे हैं काफी। अब ये सवाल जो है, जैसा कि आप देखोगे न्यूटन फॉर्मूला करके काफी आता है, तो वो उसी पे बेस्ड है। देखो, हालांकि इसको करने का हमारे पास एक बेसिक अप्रोच भी है ना, बिल्कुल एकदम जमीन से जुड़ा हुआ अप्रोच भी है ना, लेकिन हम उसको एग्जामिनेशंस में करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग बिल्कुल फराटे से करना सीखे, है ना। जैसे देखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो कोई बोलता है ए एन ये है, तो ए टेन क्या हो गया। हम लोग पहले इसको बेसिक मेथड से देखते हैं। तो सर जी ए टेन हो जाएगा मेरा, है ना, ध्यान से देखिएगा, ए टेन हो जाएगा अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, है ना। ऐसे ही कोई बोले ए एट क्या हो गया सर जी, ए एट हो गया बेटा अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। अच्छा, ए टेन माइनस 2 8 निकालो तो हम लोग बोले सिंपल है, अल्फा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 10 और प्लस 2 बीटा की पावर 8, है ना। घटा के मैंने बीटा वाला साथ में अल्फा वाला साथ में रखा है, तो यानी अल्फा की पावर 8 कॉमन आएगा और अल्फा स्क्वायर माइनस 2
माइनस बीटा की पावर 8 कॉमन आएगा और बीटा स्क्वायर माइनस 2। अच्छा सर, अब क्या करोगे? अब देखो बेटा, अल्फा इसका अगर रूट है तो यहां पे इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा अगर सेटिस्फाई करता है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज 0, जिसका क्या मतलब होता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 किसके बराबर आएगा? 6 अल्फा। यस सर, इसको उठा के हम यहां पे रख रहे हैं, तो यानी यहां से हमारे पास आ रहा है अल्फा की पावर 8 इंटू 6 अल्फा, और लाइकवाइज बीटा की पावर 8 इंटू 6 बीटा। यहां से देखो 6 कॉमन आ रहा है और अंदर बन रहा है अल्फा की पावर 9 और माइनस बीटा की पावर 9। इसको पहचानोगे तो क्या दिखेगा? 6a9। और हमें पूछ रहे हैं दिस अपॉन 2a9, तो हमने बोला कि ठीक है भाई, डिवाइड कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 3 के बराबर आ जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से ऑप्शन सी में। तो एक तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है सिंप्लीफाई करने का, लेकिन न्यूटन्स फॉर्मूले से हम कैसे करते हैं ना, उस पर बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, वो कैसा भी हो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको लिख देता हूं, उल्टा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके रूट से अल्फा बीटा, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बट मैं अभी तो आपको सिर्फ रिजल्ट बतला रहा हूं, सिर्फ रिजल्ट बतला रहा हूं। अगर ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है और tn कोई एक्सप्रेशन है ना, इस तरह का, k1 इज कांस्टेंट, k1 k2 कुछ भी हो सकता है ना, k1 k2 आर कांस्टेंट्स, है ना। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, या फिर कोई भी क्यूबिक भी है, 4 डिग्री है, 5 डिग्री, कितने भी डिग्री का है ना, और tn ही है ना, अगर 3 डिग्री का होता है तो यहाँ पे k3 गामा की पावर n भी आ जाता है ना, कि 3 डिग्री में तो 3 रूट्स होंगे, है ना, तो फिर उसके हिसाब से यहाँ पे k3 गामा की पावर n भी आएगा। तो सिंपल सा रिजल्ट है, अगर tn ये है और ये क्वाड्रेटिक है और अल्फा बीटा इसके रूट है, तो आप देखना इसको लिखने का तरीका क्या सीखेंगे आप। कोएफिशिएंट्स यही यूज करने, a और एक्स स्क्वायर है और ये tn है, तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर के हिसाब से लिखना tn प्लस 2, है ना, ये याद रखना ऐसे कि अगर पावर 2 है, ये प्रूव किया जा सकता है ना, बहुत इजी है। tn प्लस 2 प्लस b, एक्स की पावर अगर बेटा 1 है, तो एक्स की पावर 1 है तो क्या याद कीजिएगा? tn प्लस 1। और कोई बोले c के साथ सर, तो c के साथ आप ऐसे सोचिए कि x की पावर 0 है ना, c के साथ क्या सोचेंगे? x की पावर 0, तो यानी tn प्लस 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर कभी ऐसा हो ना बेटा, कभी भी ऐसा हो, आप हमेशा ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, 4 डिग्री हो, कैसे भी इक्वेशन है ना, कोई मतलब नहीं, है ना। और इक्वेशन के हिसाब से रूट्स है ना, और tn ऐसा लिखा हुआ है, k1 k2 कुछ भी होता रहे, डजंट मैटर, है ना। यू हैव टू जस्ट राइट दिस रिलेशन, और रिलेशन लिखने का याद करने का तरीका भी मैंने बहुत आसानी से बता दिया है। यू हैव टू यूज द सेम कोएफिशिएंट्स, और बस यहाँ एक्स स्क्वायर है और ये tn है तो tn प्लस 2, है ना। अगर यहाँ कोई kn होता तो kn प्लस 2, अगर यहाँ an होता तो an प्लस 2, अगर यहाँ un होता तो un प्लस 2, ऐसे ही लिखना है ना। यहाँ पे क्या आएगा? tn प्लस 1, और यहाँ x की पावर 0 है तो tn। दिस इज द रिजल्ट। अगर ये रिजल्ट आपने लिखना सीख लिया तो पिछला वाला सवाल 2 सेकंड का हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 था, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस, और इसी के रूट से क्या बेटा? अल्फा बीटा, और यहाँ an लिखा हुआ है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। आप देख सकते हो k1 कितना है? 1, और k2 माइनस 1। इसके हिसाब से k1 k2 मैंने पहले ही बताया, कुछ भी हो डजंट मैटर, है ना। तो अपन खट से क्या लिखेंगे भैया? यहाँ पे 2 है पावर, तो an प्लस 2 माइनस 6, यहाँ पावर 1 है तो an प्लस 1 माइनस 2, यहाँ पावर 0 है तो an इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ पे an प्लस 2 माइनस 2 an लिखूं तो दैट इज 6 an प्लस 1। और बेटा अगर इसको आप 2 an प्लस 1 से डिवाइड कीजिएगा तो होल अपॉन 2 n प्लस 1 इज 3। ये रिजल्ट है ना, n के लिए ट्रू है, किसी भी n के लिए ट्रू है। आपको जो पूछ रहा है ना, आपको जो पूछ रहा है मेरे भाई, आप ध्यान से देखना, है ना, ये इस क्वाड्रेटिक के लिए तो हमेशा ट्रू है। आपको जो पूछ रहा है यहाँ पे a10 है, a8 है, a9 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल है सर, n इक्वल टू 8 रख दीजिए, है ना, n इक्वल टू 8 रख दीजिए। जैसे ही n इक्वल टू 8 रखिएगा ना, तो ये क्या बनेगा? a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9, जो चाहिए था, एंड दैट इज इक्वल टू गाइस, दैट इज इक्वल टू सिंपली 3, है ना। n की वैल्यू रखने के बाद अपने आप मेरे ख्याल से 3 आंसर दे देगा। दिस इज न्यूटन फॉर्मूला, राइट। आई होप इट इज क्लियर, देख लेना। आगे बढ़ते हैं।
आगे बोल रहे हैं कि ये PYQs है ना, ये प्रीवियस वाला भी PYQ ही है ना, ये भी मतलब जेई मेन में भी पूछा गया है, ये जेई एडवांस में भी पूछा गया है ना, और सेम क्वेश्चन पूछा गया है ना, बस उसमें किसी एक में 2 था, एक में 2 नहीं था, बस ये था। जेई एडवांस में अगर 2 था तो जेई मेन ने 2 नहीं दिया था, बस इतना ही फर्क किया था, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं किया, तो दोनों ने पूछ रखा है ना। अब अगला जो सवाल देख रहे हैं ये भी शायद जेई एडवांस का सवाल है ना, ट्राई कीजिएगा जरूर। थीटा आप देख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, -30 से -15 अल्फा 1 बीटा 1 इसके इक्वेशन के रूट्स हैं और अल्फा 2 बीटा 2 इसके रूट्स हैं। यहां पे थोड़ा करेक्शन था यार, ये वाले में इक्वेशन ये नहीं थी शायद, है ना, ये वाले में इक्वेशन थी x² + 2x tan थीटा -1 = 0, है ना, ये इक्वेशन थी, ठीक है बेटा। अब जैसे पहला इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा 1 बीटा 1, है ना, और ऐसा लिखा हुआ है कि अल्फा 1 बड़ा रूट है, अल्फा 2 बड़ा रूट है ना, और हमें निकालना है अल्फा 1 + बीटा 2। जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दिस। अब इसमें देखो रूट्स ही निकालना है ना, रूट्स का सम ही निकालना है, तो पहले रूट्स ही निकाल लेते हैं ना, बात ही खत्म करते हैं, दिमाग क्यों लगाएं अपन। तो जैसे ही हमने इसके रूट्स निकालने की कोशिश की तो ये मेरे भाई आएगा -2 tan थीटा और ±√4 tan² थीटा +4 अपॉन 2। तो मेरे ख्याल से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा एंड दिस इज -tan थीटा और +-sec थीटा। इस पे थोड़ी देर के बाद चर्चा करते हैं मेरे बेटे। ये थे इसके रूट्स हैं अल्फा 2 बीटा 2, है ना, इसके रूट्स अल्फा 2 बीटा 2। ये सेकंड वाली इक्वेशन है। फर्स्ट वाली इक्वेशन इधर लिखते हैं, x² - 2x sec थीटा +1, और भाई मेरे इसके रूट्स हैं अल्फा 1 बीटा 1। बड़ा रूट पहचानना पड़ेगा, है ना, आप दिमाग लगाते रहिए कि सर बड़ा रूट कैसे पहचानेंगे, ना, आप दिमाग लगाइए। यहाँ थीटा की वैल्यूज हैं फॉर योर रेफरेंस, है ना, अगर इसकी जरूरत पड़े तो जरूर यूज कीजिए। 4 sec² थीटा -4 और अपॉन 2। तो मुझे लग रहा है यार देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज sec थीटा +-tan थीटा। भाई इसके रूट्स अल्फा 1 बीटा 1 है ना, तो दोनों रूट्स को आराम से देख के लिखो, है ना, और सोचो कि भाई कौन बड़ा रूट है। अब बहुत सारे बच्चे तो क्या होते हैं ना, दिमाग ज्यादा नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से गलतियां हो जाती है ना। यहाँ पे थोड़ा ठहर के चेक करना पड़ेगा ना, छोटा सा काम है। बच्चे सोचते हैं अच्छा प्लस है तो ये बड़ा होगा। अरे भाई थीटा भी तो देखोगे ना, कहाँ है थीटा है -π/6 से -π/12। मैं तुमसे पूछूं tan थीटा कैसी क्वांटिटी होगी इसके लिए, तो कोई बच्चा वैल्यू बतलाने लगे, नहीं भाई उतना नहीं, मेरे को डीप में जाना है, tan थीटा नेगेटिव होगा, है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का tan थीटा नेगेटिव होगा। अब अगर tan थीटा नेगेटिव है मेरे भाई, तो ये सोचो कि ये वाली क्वांटिटी तो फिर बीच में ये tan थीटा नेगेटिव है, तो सेक में से ये घटा रहा होगा ना, और इस सेकंड थीटा में कुछ जोड़ रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज बड़ी होगी बेटा। यानी कि दिस इज गोइंग टू बी योर अल्फा 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी बीटा 1। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, किसको बड़ा किसको छोटा कर दिया। देखो ना, सेक थीटा तो दोनों में है ही, तो सेक थीटा जब तक है तब तक तो दोनों बराबर है, लेकिन इसने प्लस tan किया और इसने माइनस tan किया, tan खुद नेगेटिव है, तो यानी प्लस tan करने का मतलब हुआ कि आपने नेगेटिव ऐड किया तो वैल्यू कुछ कम होगी ना, और माइनस tan थीटा मतलब पॉजिटिव ऐड किया, क्योंकि tan थीटा ऑलरेडी नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इससे तो वैल्यू बढ़ी ना। तो यानी हम लोग बोले कि यस दिस इज अल्फा 1 आई थिंक, है ना। इधर देखो, इधर अपने पास दो चीजें हैं, -tan थीटा +sec थीटा, और दूसरा है मेरे भाई -tan थीटा -sec थीटा। अब सोचो, अब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का भी है, ध्यान रखिएगा, तो sec थीटा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब देखो -tan थीटा तो दोनों में सेम है, समान भाव से उपलब्ध है -tan थीटा, उसको कोई टेंशन नहीं है। एक में +sec थीटा हो रहा है, एक में -sec थीटा हो रहा है, और sec थीटा इस बार पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि थीटा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो sec थीटा जिसमें पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो वही तो वैल्यू ज्यादा होगा ना, यानी कि ये वाली चीज होगी मेरे ख्याल से अल्फा 2 और ये हो गया बीटा 2। हमें निकालना है अल्फा 1 + बीटा 2। लेट्स कैलकुलेट अल्फा 1 + बीटा 2 गाइस। तो मैंने अल्फा 1 बीटा 2 आपको बता दिया है कौन कौन है। अल्फा 1 है sec थीटा -tan थीटा, और बीटा 2 है -tan थीटा -sec थीटा, जो कि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा -2 tan थीटा। यानी यस गाइस द आंसर शुड बी आई थिंक सी, ऑप्शन सी। देख लीजिएगा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आपको मजा आ रहा होगा, और मजा आ रहा हो तो फाइनली चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, सो दैट किस तरह के सेशन हम कंडक्ट करते रहे आपके लिए। हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, है ना, बहुत भयंकर इक्वेशन लग रही है, इक्वेशन हो रही बड़ी भयंकर।
अब ये इक्वेशन अगर इतनी भयंकर है भाई, तो ऐसे तो लगेगा कि यार सर सॉल्व कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे अगर सोच रहे हो हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो यू कैन ट्राई थ्रू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता यार। लेकिन इसके पावर्स को देखकर मेरे को एक बात समझ में आ रही है, इसके पावर्स को देखकर समझ में आ रही है कि ग्राफ बनाने से शायद कुछ हमारा मसला हल हो रहा हो। जैसे अब 7 पावर है, तो डैश जब निकालेंगे तो इसकी पावर 6 हो जाएगी, 4 हो जाएगी इसकी पावर, है ना, डैश निकालते ये स्क्वायर हो जाएगा और ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो यानी कि ये पूरा पॉजिटिव वातावरण दिख रहा है। तो मैंने बोला गया कि इसको fx मान लेते हैं भाई, इसको मेरे भाई fx मान लेते हैं। x की पावर 7 प्लस 14 x की पावर 5 प्लस 16 x क्यूब प्लस 30x माइनस 560 को fx मान लेते हैं और डैश निकालते हैं भाई। जोरदार बात है ना, जोरदार बात है। तो 7x की पावर 6 प्लस 70x की पावर 4 प्लस 48x स्क्वायर प्लस 30 भाई मेरे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। एफ डैश पॉजिटिव होने का मतलब fx इंक्रीज करेगा। fx धुआंधार, बार बार, लगातार, है ना, जानदार, शानदार तरीके से क्या करेगा, fx इंक्रीज करेगा। जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो पे वैल्यू नेगेटिव है। x की पावर क्या है, हाईएस्ट 7 है। तो यानी माइनस इंफिनिटी पे कहां जा रहा होगा? अरे सर माइनस इंफिनिटी पे तो माइनस इंफिनिटी जाएगा ना। बिल्कुल बेटा, है ना। कोई बोले सर कैसे जाएगा, तो देखो इसके लिए भी एक तरीका है। वैसे तो आपको दिख ही जाएगा कि माइनस इंफिनिटी जाएगा, बट फिर भी अगर नहीं समझ में आता ना, तो इसमें से x की पावर 7 बाहर निकाल लो, है ना। मैं सिर्फ इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के लिए बात कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि नाउ दिस इज 14 अपॉन एक्स स्क्वायर, 16 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस प्लस 30 अपॉन एक्स की पावर 6 माइनस, देख लेना अपने हिसाब से, है ना, कुछ उल्टा नहीं सीधा हो गया हो तो संभाल लेना, है ना। कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाए ना यार, एरर वेरर, तो आप अपने हिसाब से संभाल लीजिएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पे अगर मैं सिर्फ इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है ना, तो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी भी ये पूरी क्वांटिटी, ये पूरी चीजें जीरो की तरफ जा रही है। यस सर बिल्कुल जा रही है ना। 40 अपॉन 5 तो क्या आइएगा। तो हालांकि ये क्वांटिटी अगर इंफिनिटी की तरफ जा रही है नीचे वाली, तो ये जीरो जा रहा है, ये 1 जा रहा है। एक्स अगर इंफिनिटी जा रहा है तो एक्स की पावर 7 भी इंफिनिटी जा रहा है, इंफिनिटी इंटू 1 इंफिनिटी जा रहा है। अगर एक्स माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो माइनस इंफिनिटी की पावर 7 भी माइनस इंफिनिटी जा रहा है, यानी माइनस इंफिनिटी इंटू 1 भी माइनस इंफिनिटी जा रहा है। मतलब एक्स जब माइनस इंफिनिटी जाएगा तो कर्व पाताल लोक, और एक्स जब इंफिनिटी जाएगा तो स्वर्ग लोक। तो ग्राफ को माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी यानी पाताल लोक से स्वर्ग लोक की तरफ जाना है भैया। जीरो पे वैल्यू क्या ले रहा है दोस्त, जीरो पे वैल्यू ले रहा है नेगेटिव, है ना। f0 इज -50, यानी कि जीरो पे कहीं ना कहीं नेगेटिव काटता हुआ जाएगा। तो भाई आप सोचो ना कि अगर ये ऊपर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्यों बढ़ता जा रहा है सर ये ऊपर? अरे भाई तो इसका डैश पॉजिटिव है तो बढ़ता ही जाएगा ना, इंक्रीज करता ही जाएगा ना धुआंधार। तो अगर ये इंक्रीज करते जाएगा तो कहीं ना कहीं आगे चल के काटेगा ना भाई। तो कोई बोले सर कहां काटेगा ये बताओ। तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि कहां कहां वैल्यूज कैसी आ रही है। जैसे 1 पे वैल्यू निकाली, 2 पे, 1 पे निकाली, तो मुझे लग रहा है f1 तो आंख से देखकर ही नेगेटिव लग रहा है। 15, 16 बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, 31, 61, तो f1 तो मुझे लग रहा है देख के ही नेगेटिव आ रहा है भाई। तो यानी f1 पे भी वैल्यू तो नेगेटिव ही होनी है। को बोले सर f2 पे शायद थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाए। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 हो गया तुम्हारा 64 दूनी 128, 14 इंटू 32, है ना, और 16 इंटू 8। मेरे ख्याल से भाई वैल्यू तो बड़ी आ रही है लग रहा है। दो सौ छप्पन तो यहीं पहुंच गया, 256 और प्लस 60 316 टाइप का पड़ गया। और ये भी मुझे लग रहा है कि वैल्यू तो इसकी भी बड़ी आ रही है, 14 या 42, ये काफी बड़ी वैल्यू है ना। 30 ही मान लेना तो 420 तो यही आ रहा है, और 700 बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव। यानी कि हम लोग बोले कुल मिला के या मिला के कुल जो भी कह लो आप, ये माइनस इंफिनिटी से उठता उठता आएगा, 0 पे नेगेटिव होगा और 1 पे भी नेगेटिव होगा और 2 पे फिर पॉजिटिव होगा, ऐसे जाएगा। तो यानी 1 से 2 में काटेगा और एक बार ही काटेगा। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है। वैसे इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? कि सर माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पे इंफिनिटी और थ्रू आउट बढ़ता जा रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को एक बार मिलता हुआ जाएगा, है ना। तो इतना हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम तुरंत ही इस आंसर तक पहुंच सकते हैं कि आंसर मस्ट बी 1, है ना। देख लेना, ये बड़ा फैंटास्टिक क्वेश्चन था, ये जेईई मेन में पूछा गया था। इसमें अक्सर सभी लोग गलती करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, है ना। कोई बच्चा लॉग भी लेगा ना, उससे भी गलती हो जाती है ना, क्योंकि एक चीज छूट जाती है लॉग में। क्योंकि लॉग में दिक्कत क्या होती है ना,
देखना ध्यान से, लॉग में दिक्कत क्या होती है कि लॉग लेते हो ना तो ये नीचे उतरता है और ये क्वांटिटी लॉग के अंदर घुस जाती है, तो ये चीज पॉजिटिव होनी पड़ती है और जिसकी वजह से क्या है कि एक सॉल्यूशन मिस हो जाता है। कौन सा मिस होगा वो हम बाद में बात करेंगे, है ना। अभी सुनना, अगर a की पावर b अगर 1 हो रहा है तो आप सुनना ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान सुनना। एक केस हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि b इक्वल टू 0 हो जाए, तो a की पावर 0 अपने आप कितने के बराबर हो जाएगा, 1। बस ध्यान रहे कि a जो है ना वो 0 ना हो रहा है ना, 0 की पावर 0 टाइप की चीज ना बन रही हो, कोई बोले 0 नहीं हो रहा हो। जैसे यहां पे देखो ना, दोनों x के फंक्शंस हैं। जैसे अगर मैंने बोला इसमें केस 1 कि पावर को 0 कर दिया, है ना, इस पावर को मैंने 0 कर दिया, सॉरी ये 60 है शायद, इस पावर को अगर मैंने 0 कर दिया मेरे भाई, तो आप सोचिए मेरे ख्याल से ये 10 और 6 ना, तो मुझे लग रहा है x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6 टाइप का, -10 एंड 6, तो -10 एंड 6 पे ये तो 0 हो गया। अब ये नहीं कि सर यही आंसर हो गया, यहां पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि -10 और 6 पे ये 0 नहीं हो जाए, क्योंकि अगर -10 और 6 पे अगर ये आपने चेक करना भूल गए तो फिर यहां गलती हो जाएगी आपसे। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग नहीं हो रहा है तो इसलिए दिक्कत नहीं है, -10 रख के देखिए 100 150 तो दिक्कत नहीं है, ये नॉन जीरो क्वांटिटी है। 6 पे भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी हम लोग बोले कि यस ये 0 बन जाएगा और ये नॉन जीरो टाइप की क्वांटिटी है, तो समथिंग के पास 0, यानी कि 2 सॉल्यूशन तो बेटा यहां से आ जाएगा। केस 2, यहां देखो केस 2 में क्या होगा, बहुत सारे बच्चे तो ये केस छोड़ देते हैं जो अभी सेकंड वाले लिख रहा हूं कि भाई a1 हो जाए, a1 हो जाए तो b कुछ भी होता रहे, मेरे को क्या दिक्कत है, 1 की पावर 2 भी 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है, क्या दिक्कत है। तो हमने बोला हाँ भाई केस 2 में क्या सोच सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे तो इसको भी मिस कर जाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे इसको भी मिस कर जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू आ रही है मेरे भाई 1 और 4, है ना, 1 और 4 देख लो, 1 और 4 रख के देख लो, तो 1 रख के देखोगे तो ये दिख रहा है ना, 1 माइनस 5 प्लस 5 1 हो गया। और ये कोई बोले क्या होगा, कुछ भी हो जाए, क्या ये है 5 माइनस 60 कुछ भी हो जाए, 1 की पावर फाइनाइट क्वांटिटी इज 1, सिंपल। 4 रखोगे तब भी ये 1 और ये कुछ भी होता रहे, तो ठीक है, 2 और 2 4 सॉल्यूशन आ गया ना, अगर ये दोनों सॉल्यूशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बार तो बच्चे यहीं पर 2 कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, गलतियां हो जाती हैं। ऑप्शन नहीं तो इसलिए बच भी सकते हो, है ना। ये -4 कैसे आ गया भाई, अच्छा सम निकालना है, सॉरी सम निकालना है, अभी हम लोग को इसको जोड़ना है ना। तो बहुत बार बच्चे तो यहीं पे -10 प्लस 6 -4 करके ही आंसर निकाल लेते हैं, दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, है ना। क्यों बोले सर और कौन सा केस हो सकता है, एक केस और हो सकता है बेटा, के बेस -1 हो जाए और पावर इवन हो जाए, ये बेस -1 हो जाए और पावर कैसा हो जाए, इवन। ये केस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, जो लॉग लेते हैं उनकी भी गलती हो जाती है। क्यों गलती हो जाती है, क्योंकि जैसे ही तुम लॉग लोगे, जैसे मैंने बताया ना कि लॉग ऑफ दिस बनेगा, तो नेगेटिव क्वांटिटी तो अपने आप ही डिफाइन नहीं हो पाएगी ना, है ना, तो बात ही खत्म हो जाएगी वहां। तो यहाँ -1 नहीं, कोई -1 में सर जरूरी थोड़ी 1 हो, हाँ -1 में जरूरी नहीं है 1 हो, तो जो भी वैल्यू आए -1 के कोरस्पॉन्डिंग उसको देखना पड़ेगा कि ये उसके कोरस्पॉन्डिंग इवन आ रहा है या नहीं आ रहा, देखेंगे। तो -1 रखते हैं, तो x की वैल्यू बेटा 2 और 3 आ रही है। अब 2 पे सोचो क्या हो रहा है और 3 पे क्या हो रहा है, देखना 2 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मुझे लगता है इवन आ रही है ना। 2 पे देखना 4 प्लस 8 माइनस 60, 12 में से 60 गया, जो भी है -40 है। तो यानी हम लोग बोले x इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है कि ये बेस तो -1 बन रहा है और पावर में -48 आ रहा है। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता इसको 1/-1 की पावर 48 लिखो ना सर, कौन मना करेगा। और -1 की पावर 48 1 हो गया, तो यानी ये 1 तो आ रहा है, यानी कि x इक्वल टू 2 पे भी इसका सॉल्यूशन आ रहा है, तो 2 एक्सेप्टेबल है। 3 पे बात करो यार, तो 3 पे रख के देखते हैं सर, तो 3 पे देखिएगा पावर को, तो 9 प्लस 12 माइनस 60, दिस इज ऑड। आप निकाल के देख लो 21, तो यहां पे आप देख सकते हो 10 में से 1 गया 9, है ना, और फिर 5 में 2 गया 3, तो -39 आ रहा है। कैलकुलेशन आप देख लेना, कहीं कुछ एरर हो जाए तो भाई संभाल लेना, है ना। तो अब ये -1 हो रहा है और -1 की पावर -39 क्या होगा, तो सर जी 1/-1 की पावर 39, यानी ये तो -1 हुआ ना,
तो 1 इक्वल टू -1 तो पॉसिबल नहीं है, यानी ये सॉल्यूशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर कोई पूछे तो 5 आ रहे हैं, लेकिन सम ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है, तो -10 + 6 + 1 + 4 + 2, 4 2 6 7 10 13, 13 में से 10 गया 3, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि सम पूछा गया है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के कितने आते भाई? 5 सॉल्यूशन। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। fx क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, f1 + f2 0 दिया हुआ है और -1 इसका रूट है, तो अदर रूट बताना है। तो भाई fx का एक रूट -1 दिया हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं जनरली इस तरह के सवालों में, जो कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हो तो जाएगा, मना नहीं करूंगा, ऐसे क्वाड्रेटिक मानते हैं, फिर बोलते हैं f of -1 0, f1 + f2 निकालते हैं, f1 + f2 निकालते हैं, तो फिर क्या आ जाता है आपके पास? a + b + c और 4a + 2b + c, यानी यहां से आ रहा है 5a + 6b और +2c। फिर यहां से मैनिपुलेट करते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके, तो किसी एक के टर्म में लिखिए और उसके हिसाब से आप बात कीजिए। ठीक है, क्या मेरे पास कोई बेटर अप्रोच है क्या? डू आई हैव सम बेटर अप्रोच? क्या इसके अलावा मैं कुछ कर सकता हूं? तो लेट मी गिव यू अ थॉट प्रोसेस हियर, है ना, लेट मी गिव यू अ थॉट प्रोसेस हियर, जो मेरे ख्याल से इससे सुपीरियर थॉट प्रोसेस है कि अगर f of -1 0 है, तो बेटा क्वाड्रेटिक में एक रूट तो -1 है, तो इसका मतलब एक फैक्टर तो बेटा x + 1 ही होगा। बिल्कुल सिंपल बात है ना, कि अगर -1 अगर एक रूट है तो एक फैक्टर x + 1 हो गया। सर दूसरा क्या होगा? दूसरा फैक्टर तो लीनियर होना चाहिए ना, क्वाड्रेटिक है तो दूसरा फैक्टर लीनियर होना चाहिए, बात तो सही है सर। तो यानी कि हम इसको सिंपली ax + b बोल देते हैं, और इस लिहाज से मेरा दूसरा रूट आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए -b/a, ये हमारे दूसरे रूट का आंसर आना चाहिए। अब एक कंडीशन और लगाना है, f1 + f2, तो f1 + f2 निकालते हैं, वो 0 के बराबर करते हैं भाई। f1 कितना आएगा? 2 × a + b, देखना, और f2 कितना आएगा भाई? f2 आ जाएगा सर 3 × 2a + b। अब मुझे लगता है करीब करीब सॉल्व हो गया, 2a + 6a तो 8a, है ना, 2b + 3b 5b, देख लो, तो यानी 8a is -5b, देखना 8a is -5b, जिसका मतलब हो गया कि 8/5 is -b/a, तो हमें तो दूसरा रूट ही निकालना था ना मेरे भाई, -b/a, तो वो 8/5 आ रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? बॉम्बे। चेक कर लो कैलकुलेशन एक बार, मेरे ख्याल से सही होगा, है ना, 1 और 2। तो ठीक है मेरे ख्याल से, है ना, देख लो आप, कुछ एरर हो जाए छोटा मोटा कैलकुलेशन तो आप संभाल लेना यार खुद से भी, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन given in k2 are two values of k for which this is connected by this। तो बेटा ये भी अच्छा सवाल है, आप करके जरूर देखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें अटकते हैं। तो पहले तो हम बोल रहे हैं कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो यानी kx² - kx + x + 5 = 0। यहां से हमारे पास kx² + x × 1 - k + 5 = 0 देगा। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, और इस तरफ कह रहा है कि भाई α/β + β/α 4/5 है, और इसके दो रूट्स जो मतलब सॉरी k की दो वैल्यूज k1 और k2 के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं। बोला ना k1 एंड k2 आर टू वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इज सेटिस्फाइड, कनेक्टेड बाय दिस मतलब सेटिस्फाइड है। तो हमने बोला कि ठीक है भाई k1 k2 सेटिस्फाइड है इसके लिए, ठीक है, तो इसको लिखिए α² + β² अपॉन α/β = 4/5। तो यहां से आप बना सकते हैं ना, इक्वेशन बना सकते हैं, α + β होल स्क्वायर माइनस का 2α/β अपॉन α/β। तो क्या हम k में इक्वेशन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। k में इक्वेशन कैसे बनाएंगे, है ना, देखिए ध्यान से। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे भाई? अल्फा प्लस बीटा आप देख सकते हैं इक्वेशन से क्या है,
यहां से आएगा मेरे ख्याल से, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा, तो मेरे ख्याल से यहां लिख रहा हूं के माइनस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा तो 5 बाई के, और नीचे 5 बाई के इक्वल टू 4 बाई 5। लेट अस टेक एलसीएम। तो यहां बनेगा के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 10 के अपॉन 5 इक्वल टू 4 बाई 5। तो मेरे ख्याल से ये कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां बनेगा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस 10 के इक्वल टू 4। मतलब क्या हुआ भाई? मतलब हुआ के स्क्वायर माइनस 12k माइनस 3 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन में कुछ एरर हो तो अलग बात है, और ये इसके दो रूट्स हैं बेटा, k1 k2। और फिर अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है k1 बाई k2 प्लस k2 बाई k1। मतलब अब यहां पे पूछ रहा है k1 बाई k2 प्लस k2 बाई k1। मतलब एलसीएम में k1 k2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ऊपर k1 प्लस k2 या k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर। तो फिर से इसको लिखेंगे ना, k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर माइनस 2 k1 k2 अपॉन k1 k2। तो भाई k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 12 है, तो 144 प्लस 6 और अपॉन माइनस 3 आ रहा है यार। ये वैल्यू शायद माइनस 50 टाइप की आ रही है। माइट भी कुछ एरर हो सकता है ना, और एरर हो सकता है। लेट्स सी, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहां पे एक्चुअली के स्क्वायर आएगा एलसीएम में, और यहां के है, तो यहां पे एक के और आएगा। तो यानी इधर तो ठीक है भाई, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 सॉरी प्लस 1 माइनस 10k इक्वल टू 4k। यानी हम लोग बोल सकते हैं यहां पे आएगा के स्क्वायर माइनस 16k प्लस 1, और यस इसके रूट से बेटा k1 एंड k2। और यहां पे फाइनली सब कुछ हमने सही किया हुआ है, बस अब लास्ट वैल्यू पुटिंग करनी है। 16 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे ख्याल से 256 माइनस 2 और अपॉन 1। तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा इसका 254। ये इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा एरर हो गया था यहाँ एलसीएम लेने में, है ना। तो मेरे ख्याल से अब चीजें ठीक है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो थोड़ा मुझे लग रहा है ट्रिकी सवाल है। इसके रूट से मेरे भाई अल्फा बीटा, है ना। तो यानी अल्फा प्लस बीटा एक तो 6 है, और अल्फा बीटा मेरे ख्याल से 12 है। अल्फा माइनस 2 की पावर 24, इसका क्या करें भाई? जैसे यहां बीटा माइनस 6 का तो बहुत क्लियर है यार, ये माइनस अल्फा होगा। यानी ये वाली चीज के लिए तो मैं बहुत क्लियर हूं कि बीटा माइनस 6 इज माइनस अल्फा, सो दिस इज माइनस अल्फा की पावर 8 अपॉन अल्फा की पावर 8, और ये प्लस 1। इसका क्या करें? इसका क्या करें, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अल्फा माइनस 2, अल्फा माइनस 2 अपने आप में बहुत खतरनाक सी चीज है मेरे ख्याल से। एक काम करते हैं, इसको नहीं तो ऐसे लिखते हैं, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर की पावर 12, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा माइनस 2 की पावर 24 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अंदर क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4। और ये देखिए, ये तो गया भैया, अल्फा की पावर 8, अल्फा की पावर 8 प्लस 1, ये तो गया, है ना। ये तो गया, ये गया। तो अब हमारे पास जो बच रहा है वो शायद इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, और यहां से अगर अल्फा रखते हैं बेटा, तो यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 कितना आएगा? तो मुझे लग रहा है 2 अल्फा है ना, माइनस 2 अल्फा, और यहां जाएगा शायद माइनस 8 जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए पेनफुल हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ अल्फा माइनस 2 की पावर 24 को कैसे क्रैक करना है वो देखना पड़ेगा।
क्योंकि अगर हम अल्फा लेके भी चले ना यहां से, तो यहां थोड़ा सा तो प्रॉब्लम करेगा। अल्फा इंटू अल्फा माइनस 6 विल मेक अ क्योस, और यहां से अगर इसको लिखे तो फिर से 2 इंटू अल्फा माइनस 4 हो जाएगा। यानी बेटा ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पूरी की पूरी क्वांटिटी अगर 2 अल्फा ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाएगा 2 अल्फा माइनस 8, मतलब 2 इंटू अल्फा माइनस 4 की पावर 12, और ये -1 + 1 तो गया, यानी यहां भी बन रहा है 2 की पावर 12 और अल्फा माइनस 4 की पावर 12। अब फिर से अल्फा माइनस 4 की पावर 12 का क्या करें, है ना, तो इधर लिखते हैं 2 की पावर 12, और एक बार और अगर इसको ऐसे लिखें अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर की पावर 6, तो व्हाट यू विल गेट इज 2 की पावर 12 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 16। अब यहां पे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 12 था, है ना, यहां पे देखना, तो अगर दोनों साइड हमने -2 अल्फा घटाया तो अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 अल्फा, सॉरी प्लस 4 करोगे ना तो यहां 16 आ जाएगा, तो इधर कितना आएगा, -2 अल्फा प्लस 4, यानी -2 कॉमन आके फिर से अल्फा -2 बन जाएगा भाई। कुछ खतरनाक ही बन रहा है। मुझे लगता है इसको हम थोड़ा सा फिर से देखते हैं। 2 की पावर 12 तो बन गया, और ये अपने आप में फिर से परेशान करने के लिए आ रहा है -2 अल्फा प्लस 4 की होल पावर 6, तो 2 की पावर 12 और एक -2 भी बाहर निकालोगे तो 2 की पावर 6 और फिर से अल्फा -2 की पावर 6 आ जाएगा, और ये 2 की पावर 18, और फिर से अगर वैसे ही लिखते हो अल्फा -2 का स्क्वायर की पावर क्यूब, तो फिर से अल्फा -2 कितने के बराबर आएगा, फिर से वही जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ना, अल्फा स्क्वायर माइनस, तो ये फिर से 2 इंटू अल्फा -4 आ जाएगा बच्चों। तो मेरे ख्याल से 2 की पावर 3 होगा तो 2 की पावर 21, है ना, कुछ एरर हो गया तो देख लेना बेटा। तो ये मेरे ख्याल से काफी लेंदी चला गया। अब इसको जब क्यूब करोगे तो फिर मेरे ख्याल से आपको कुछ इस तरह की चीज बनती हुई दिखेगी। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ। हम लोग को बेसिकली तो ये समझ में आ गया कि ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचा है अल्फा -2 की पावर 24, बस इसी के बारे में बचा है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा हटा ही देता हूँ, है ना, बहुत ही गंदा कैलकुलेशन है यार। तो लेट्स सी कि अल्फा -2 की पावर 24, है ना, ये ऐसे ही रहने देते हैं, इधर भी हटा देते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं यार, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसको मैं क्यूब करता हूं पहले तो, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है शायद क्यूब से इसकी बीमारी हल हो रही हो। ये तो ऐसे ही है ना, अल्फा -2 की पावर 24, तो इसको ऐसे लिखते हैं अल्फा -2 का होल क्यूब की पावर 8, है ना। ये देखते हैं क्या बन रहा है। तो अल्फा -2 का होल क्यूब क्या आएगा बेटा, अल्फा क्यूब, है ना, अल्फा क्यूब, फिर कितना आएगा बताओ, -3 अल्फा स्क्वायर इंटू 2, यानी कि -6 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा, वेरी गुड, और फिर -8 के होल पावर 8, और ये -1 + 1, ये ज्यादा बेटर अप्रोच है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। और अगर यहां से देखोगे तो हमारे पास क्या था, हमारे पास देख सकते हो कि अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 12 था। हमारे पास अगर अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 12 था, तो अगर मैं एक अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा क्यूब -6 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा इज 0। तो यानी ये पूरा पार्ट ही 0 आ गया मेरे भाई। तो इसका आंसर हो गया -8 की पावर 8, तो मेरे ख्याल से 2 क्यूब होगा ना, तो दिस इज 2 की पावर 24, दिस इज 2 की पावर 24। तो बोल रहे दिस इज a की पावर b, तो उस तरह के फॉर्म में तो आ गया है, लेकिन अब ये बोल रहे हैं a b नेचुरल नंबर लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b, तो अब इस पे भी थोड़ी मगजमारी करनी पड़ेगी, है ना। ये समझ में आ गया ना कि ये कैसे हुआ कि अल्फा क्यूब प्लस -6 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा 0 आ गया, कैसे,
क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, एक अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये चीज 0 हो जाएगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो 2 की पावर 24 को ऐसे लिख सकते हो 2 की होल पावर और 12 यानी कि 4 की पावर 12। तो देखो यहां पे सम ज्यादा आ रहा है, 24 और 2 26, यहां मेरे ख्याल से 16 आ रहा है ना। और फिर एक और पावर करके देख लो तो 16 की पावर 6, तो ये तो और ज्यादा आ गया, आगे तो बढ़ ही जाएगा है ना। तो मुझे लग रहा है कि देखो हमारे को जो लीस्ट के लिए ट्राई करना था तो वो 4 की पावर 12 टाइप में लिखिए और a प्लस बी की जो लीस्ट वैल्यू होगी ना वो 16 हो जाएगी। तो ये थोड़ा यहाँ पे लास्ट में भी थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा है ना कि किस तरीके से हम a प्लस बी को मिनिमाइज करें है ना। चलिए मेरे ख्याल से हम लोग करीब करीब शायद अंत तक आ चुके हैं है ना, एक दो सवाल और रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the number of positive integral values of k for which this is less than 0 for at least one positive x। मतलब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है बॉस, जिसमें बोल रहा है कि k तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। तो k तो भाई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब k नेचुरल है, k नेचुरल है। अब बोला है कि कोई ना कोई एक पॉजिटिव x के लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाए है ना, कोई ना कोई एक पॉजिटिव x के लिए ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाए बेटा, नेगेटिव हो जाए। तो देखो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर बनाओगे ना तुम, तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है ना, मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि 0 पे इसकी वैल्यू है 1/k। अगर मैं इसको fx के बराबर मान लूं है ना, तो मुझे लग रहा है कि f0 इज 1 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है क्योंकि k के नेचुरल वैल्यू के लिए बात करनी है। तो f0 अगर 1 है और ऊपर की साइड खुल रहा है मेरे भाई, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा है ना, या फिर ऐसा। इसमें सम की वैल्यू क्या है ना। अच्छा अगर ऐसा वाला ग्राफ हुआ ना बेटा तो फिर मामला खराब हो गया। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं क्या कि दिस हैज टू बी नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव एक्स। अब यहां पे बच्चों का दिमाग अरे सर नेगेटिव तो है तो ना ये पैराबोला, नहीं बेटा, हाँ मतलब ये ठीक है ये ठीक है, सॉरी, नेगेटिव है तो ये पैराबोला फॉर पॉजिटिव एक्स है ना, ये ठीक है। ये बोला कम से कम एक पॉजिटिव एक्स, यहां पे बहुत ज्यादा है, ये वाले में गड़बड़ है। कि कोई बोले कि सर यहां नेगेटिव हो तो रहा है, तो नेगेटिव किसके लिए हो रहा है वो सोचो, एक्स की नेगेटिव मान के लिए। तो यानी ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो फेवरेबल, अगर ऐसा बन रहा है तो ठीक है। ये ग्राफ कैसे बना लिया सर, तो f0 1 है तो पॉजिटिव है, यानी इस पॉइंट से पास करेगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देख लो ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका पॉजिटिव है ना, 1/k लिखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव मतलब या तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे या दोनों रूट नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर ये ग्राफ बनता है तो फिर हमारे पास k की कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? क्योंकि यहां किसी भी पॉजिटिव x के लिए ये पैराबोला नेगेटिव नहीं है। ये बने तो बढ़िया बात है। अब सोचो कि इसका सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ रूट्स ट्राई कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या है? ठीक है, कोई एक काम करते हैं, कंडीशन लगाते हैं भाई, या तो ये केस या तो ये केस। नहीं ये केस तो हमें लेना ही नहीं है, सॉरी ये केस तो हमें लेना ही नहीं है, यही केस के साथ चलना है ना, हमारे को यही केस के साथ चलना है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसका डी पॉजिटिव होना पड़ेगा। फिर पहला कंडीशन, पहले डी निकाल लेते हैं, k-3 का होल स्क्वायर -4k इज ग्रेटर देन 0। देख लो आप, तो k स्क्वायर -6k प्लस 9 -4k, तो k स्क्वायर -10k प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0, यानी k-1 इंटू k-9 इज ग्रेटर देन 0। यानी कि हम लोग k 9 से बड़ा और k 1 से छोटा है ना, वे भी कर लगा के देख लो। एक कंडीशन दी जाएगी, दूसरी कंडीशन क्या आएगी भाई, -b/2a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो -b/2a करो, तो माइनस ऑफ k-3/2k शुड बी ग्रेटर देन 0। k पॉजिटिव है तो उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो k-3 नेगेटिव हो गया बेटा, यानी k की वैल्यू लेस देन 3 हो गई, और k खुद में तो पॉजिटिव है ही है ना, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो सारे सॉल्यूशंस प्लॉट कर रहे हैं भैया। तो ये बोला कि 1 से छोटा और 9 से बड़ा,
ये कह रहा है के 3 से छोटा, और हमें पहले से पता है के 0 से बड़ा, क्योंकि के की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो सारी चीजों को इंक्लूड करने वाला के कहां है, तो मुझे लग रहा है कि यहां से लेकर यहां तक है, यानी के की वैल्यू अल्टीमेटली तो 0 से 1 के बीच में आ रही है मेरे भाई, और 0 से 1 के बीच में आ रही है, इसका मतलब कोई भी इंटीजर यहां पे आंसर नहीं होगा। तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव, तो आई विल से देयर इज नो इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, सो द आंसर विल बी 0। तो आई होप इट इज क्लियर कि क्या हो रहा है ना। ये ग्राफ क्यों रिजेक्ट किया सर, क्योंकि इस ग्राफ में बच्चों अगर आप देखोगे तो किसी भी पॉजिटिव एक्स पे ये पैराबोला नेगेटिव नहीं हो रहा है, पैराबोला इन एक्स पे नेगेटिव हो रहा है, लेकिन ये एक्स कहां है, ये नेगेटिव साइड के एक्स है, यानी कि नेगेटिव एक्स के लिए नेगेटिव हो रहा है, जबकि हमें बोल रहा है कम से कम एक पॉजिटिव एक्स के लिए, है ना, कम से कम एक पॉजिटिव एक्स के लिए नेगेटिव हो। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स का खदान है जहां पे ये वैल्यूज कैसी हो रही हैं आपकी, नेगेटिव। तो आई होप इट इज क्लियर, फिर भी एक बार सुन लीजिएगा अगर कोई दिक्कत है तो। मेरे ख्याल से 2 सवाल और हैं, शायद 3, ओ माय गॉड, यस 3 क्वेश्चंस आ गए, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं भैया, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, बोला है 3x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू x² माइनस 1 का मॉड। देखो इसमें केस बना के डेफिनेटली आप कर सकते हो, आप 2 केस बना के सॉल्व कर लो। मैं अभी उस तरफ से नहीं जा रहा हूं ना, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करो, तो आप ऐसे सॉल्व करो 3x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 4x² माइनस 4। सॉल्व करके जो x की वैल्यूज आए उसके लिए चेक करो कि x² 1 से बड़ा है या नहीं, है ना। इस तरीके से ये 3x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4x² प्लस 4, और इसको भी सॉल्व करो और चेक करो बाद में कि x² 1 से छोटा है या नहीं है। अगर ऐसा है कि भाई जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना, फिर वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ ग्राफिकली कर रहा हूँ। ग्राफिकली कैसे करेंगे सर, क्योंकि नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालना है, एग्जैक्टली x तो नहीं निकालना है, हाँ ना। अगर कोई बोलता है कि नहीं यार सम ऑफ रियल रूट्स निकालना था सम निकालना था, तो फिर तो भाई मैं इसी मेथड से जाता, है ना। क्यों जाता है इस मेथड से, क्योंकि रूट्स निकाल के जोड़ना भी तो पड़ेगा यार। तो अभी तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछ रहा है ना भाई। तो x² माइनस 1 के मॉड का ग्राफ तो आपको पता ही है ना, x² माइनस 1 तो कुछ ऐसा होगा 0 पे, है ना। x² माइनस 1 पहले बना रहे हैं, सबसे पहले हम 4 इंटू x² माइनस 1 बना रहे हैं, तो 0 पे इसकी वैल्यू -4 हो जाएगी ऐसे करके। लेकिन बेटा ये मजेदार थोड़ी है, हमें तो मॉड का ग्राफ बनाना है, तो यानी नेगेटिव वाली हाइट तो पॉजिटिव जाएगी ना सर जी, तो बिल्कुल जाएगी ना। अपन ऐसा करते हैं कि इसको पलट ही देते हैं, पलट देते हैं ना। ये देखो पलट दिया, है ना। नीतीश जी की याद तो नहीं आई, तो हमने बोला कि पलट दिया। अब हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे 0,4 इधर का ग्राफ बन गया, इधर का ग्राफ बन गया। अब हमें इधर की साइड का ग्राफ बनाना है और दोनों का इंटरसेक्शन चेक करना है मेरे भाई। तो 0 पे तो उसकी वैल्यू मेरे ख्याल से -1 आ रही है। रूट्स का हिसाब किताब क्या है भाई इसका, d तो पॉजिटिव है मेरे भाई, और प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा। इस क्वाड्रेटिक को देख लो, -1/3 है ना, और d तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव दिख ही रहा है, b² माइनस 4 AC करोगे तो दोनों रूट्स रियल तो हैं, और एक नेगेटिव, अच्छा वर्टेक्स भी इसका नेगेटिव साइड में, यानी कि वर्टेक्स इधर की साइड कहीं होगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ग्राफ शायद बन जा रहा होगा। है ना, इधर की साइड मान लो वर्टेक्स है, वर्टेक्स की हाइट देख लेना अपने हिसाब से। एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल कितनी पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा, 4, है ना। तो इस तरह का कुछ पैराबोला आपका बन जाएगा जो कि 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। एक बार -1 पे हाइट निकाल के देख लेते हैं यार, पॉजिटिव है या नहीं। -1 पे इसकी वैल्यू देखना 3 -1 हाँ 2 पॉजिटिव है, तो यानी इसके ऊपर से जाएगा तो काटेगा ही काटेगा। 1 पे इसकी वैल्यू निकालने का, 1 पे भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है मेरे ख्याल से, है ना। मतलब किसी के मन में हो सकता है कि सर कुछ ऐसा बन जाए, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि -1 पे भी वैल्यू इसकी जो भी है ना पॉजिटिव वैल्यू है, और इधर भी 1 पे भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऐसे करके कुछ काटता हुआ जाएगा, है ना। तो देयर आर टोटल 4 सॉल्यूशंस फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं, ओके। आगे फिर से न्यूटन्स फॉर्मूला ही लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बतलाया था कि शायद यहाँ K1 K2 1 है ना, ऐसा है।
तो मेरे ख्याल से यहां सीधा देख सकते हो, अब un है तो un प्लस 2 प्लस √2 un प्लस 1 और माइनस का 8 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 8 un इक्वल टू 0। और मुझे लग रहा है कि n की वैल्यू कितनी रखी गई है, शायद 8 रखी गई है ना, तो u10 फिर से 8 ही रखा गया इसमें, तो प्लस √2 u9 इक्वल टू 8 u8, तो 2 से डिवाइड कर दो, हो गया खेल। 2 u8 से डिवाइड कर दो तो ये मेरे ख्याल से 4 आ रहा है। तो ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अगर न्यूटन फॉर्मूला की अगर सही जानकारी है तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू दिस। ये थोड़ा महान सा सवाल लग रहा है मुझे, ऐसा तो साइन एक्स का क्वाड्रेटिक है। अच्छा, इसको भी देखकर इसकी तरह का फील आ रहा है। एक काम करते हैं ना यार, साइन एक्स में क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देते हैं। साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव भारी भारी सवाल लग रहा है भैया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेंगे यार पहले ही। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 3 - 1 ऐसा कुछ, तो 3 माइनस कॉमन ले लो, 3 - 1 देखो 2 को हमने 3 - 1 लिख दिया, और माइनस कॉमन लोगे तो 1 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई मेरे ये 3 माइनस का x - 1 का स्क्वायर है ना। एक काम करते हैं, नॉर्मली सॉल्व करके देखते हैं, कुछ फैक्टराइज वगैरह हो जाएगा। तो यहां पे इट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस लाइक दिस और -3 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। यस, आई कैन सी द फैक्टराइजेशन। यहां पे देख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और इससे देखिएगा प्लस 3 साइन एक्स, इफ आई एम राइट, और माइनस, है ना, माइनस क्या आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स और -3 का x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों से अगर साइन एक्स कॉमन लिया आपने तो मुझे लग रहा है अंदर बन रहा है साइन एक्स प्लस 3, और यहां से माइनस का x - 1 का होल स्क्वायर लिया तो साइन एक्स प्लस 3 फिर से। तो भाई यहां से सीन बहुत क्लियर दिख रहा है मुझे कि साइन एक्स प्लस 3 इज समवेयर कॉमन, और अंदर बन रहा है साइन एक्स माइनस का x - 1 का होल स्क्वायर। एक से समझना कि अगर साइन एक्स प्लस 3 के बारे में बात करें तो ये साइन एक्स इक्वल टू -3 देगा, जो कि दे नहीं पाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये तो खत्म हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, -1 से 1 वैल्यू। और इधर से मुझे लग रहा है साइन एक्स इक्वल टू x - 1 के होल स्क्वायर का सॉल्यूशन, ये चीज आ रहा है। तो साइन एक्स इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर डेफिनेटली हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा, और तो कोई दूसरा तरीका है नहीं। तो साइन एक्स का ग्राफ हम में से सभी लोग जानते हैं ना, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, जीरो पे तो जीरो वैल्यू है। अच्छा, x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये जैसे π/2 है ना, π/2, तो 1 पहले आएगा, इसका वर्टेक्स 1 पे है ना, 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है और 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो मतलब ये कुल मिला के ऐसे टच करते हुए जाएगा, है ना। ये यहां पे 1 पे टच करता हुआ जाएगा, और फिर इधर की साइड भी कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 2 पे 1 होगी ना, 2 मतलब इससे आगे आगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दो जगहों पे ये काट रहा है, दो जगहों पे काट रहा है, देख लो। यानी कि कोई बोले कि अच्छा -π से π भी इंटरवल दिया हुआ है 1 मिनट, तो ठीक है, मेरे ख्याल से -π से π 2 से पहले ही काट देगा। हाँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर है कि दो ही सॉल्यूशन है ना, -π से π, तो पॉजिटिव साइड में ही है मेरे ख्याल से, तो देख लो। तो देयर आर गोइंग टू बी 2 सॉल्यूशंस। तो आई होप यहाँ पे हमारा ये सेशन शायद कंप्लीट हो जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, और इस सेशन को कंप्लीटली अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, सॉल्यूशंस को भी एनालाइज कर लीजिएगा। कुछ छोटी मोटी गलती रह गई हो ना कैलकुलस की, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आप उसको खुद से करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड कंटेंट है, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ बाद में तो नहीं कर सकते हैं ना, फिर भी मैनुअल एरर हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर हो गया है तो उसको आप करेक्ट कीजिएगा।
और साथ ही साथ कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपको सॉल्यूशंस कैसे लगे, जरूर लिख के भेजिएगा, सो दैट कि हम मोटिवेटेड होके इस काम को आगे भी चलाते रहें। थैंक यू वेरी मच।